कई लोग ये कहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, मैं तो घर का खाना खाता हूँ, मैं तो शराब भी नहीं पीता, मैं तो नॉनवेज भी नहीं खाता, मैं तो बाहर का तेल भी नहीं खाता, घर का पका हुआ खाना भी खाता हूँ, टिफिन लेके जाता हूँ, फिर भी मेरे को डायबिटीज कैसे होगी, मुझे बीपी कैसे हो गया, मुझे शुगर की प्रॉब्लम क्यों हो गई, मेरी हड्डियों में दर्द क्यों रहता है, मेरे जोड़ों में दर्द क्यों रहता है, मेरा पेट बाहर क्यों निकला हुआ है, मेरे शरीर में समस्याएं क्यों हैं, मेरी कमर में दर्द क्यों होती है, थकावट क्यों होती है, वीकनेस क्यों होती है, मेरा बदन क्यों टूटता है, मैं क्यों हमेशा कमजोरी फील करता हूँ। मैंने तो किसी भी तरह का गंद खाता ही नहीं, मैं तो बाजार की चाट पकौड़ी पूरी भटूरे समोसे टिक्की छोले सब बंद कर रखे हैं, फिर भी मेरी सेहत क्यों बिगड़ती जा रही है, फिर भी मेरी हड्डियों में जान क्यों नहीं है, फिर भी पोषक तत्व पूरे क्यों नहीं मिल रहे, फिर भी शरीर फिट क्यों नहीं, फिर भी बीमारियां क्यों आ घेरती हैं, फिर भी अंदर जवानी में जवानी क्यों नहीं लग रही है, क्या वजह है इसके पीछे। तो उसकी वजह ये है कि लोग तो ये सोचते हैं मैं बढ़िया से बढ़िया खा रहे हैं, लेकिन बढ़िया से बढ़िया क्या खा रहे हो। अगर किसी से पूछो कि सुबह क्या खाया था, कहता जी आलू के पराठे। दोपहर को क्या खाया था, जी रोटी सब्जी। शाम को क्या खाया था, जी रोटी सब्जी। या ज्यादा से ज्यादा चावल खाए थे साथ में, दोपहर को चावल खाए थे या खिचड़ी खाई थी, दाल चावल खाए थे, या मैंने छोले राजमा खाए थे, या मैंने कड़ी चावल खाए थे, या रोटी खाई थी। तो आप घूम फिरकर दो ही चीजें खा रहे हो, किसी ना किसी तरीके से, या तो गेहूं का आटा या चावल, तीसरी कोई जिंदगी में आपकी चीज है ही नहीं। घूम फिर के सुबह का नाश्ता देखो, उसमें आटा होगा या चावल होगा, सोच कर देख लो। अगर आप देखते हो जी डोसा खाया तो वो क्या है, पिसे हुए चावल खा लिए। अगर आप कहते हो जी इडली खा ली तो पिसे हुए चावल खा लिए। अगर आप कहते हो जी पराठे खा लिए तो पिसा हुआ आटा खा लिया। दोपहर को खाना खाया तो उसमें चावल या रोटी, शाम को खाया तो चावल या रोटी। तो चावल या रोटी खा खा के चावल या रोटी की शक्तियां ही तो आपको मिलेंगी, उसी के जैसे ही तो आप बनेंगे, उसी की वाई वेदी तो आपके अंदर बढ़ेगी। रोटी में क्या है, ग्लूटोन भरा हुआ है। चावल क्या है, आप खा खा के फूलते जा रहे हो। आपकी बॉडी को जो ग्रेन्स मिलने चाहिए, आपकी बॉडी को जो पोषक तत्व मिलने चाहिए, वो मिल ही नहीं रहे हैं। आपकी बॉडी जो अंदर से टाइट होनी चाहिए, आपकी आंतों को जो वर्क मिलना चाहिए, वो मिल ही नहीं रहा है। वो मोनोटोनस जिंदगी जीते जा रहे हो और आप कहते हो शरीर हेल्दी नहीं है। आपके जिस्म को हर चीज चाहिए। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि रोज आपको सेब खाना है, तो आपको सेब के नाम से उल्टी आनी शुरू हो जाएगी। आप कहोगे मैं सेब ही सेब खाता रहूं। वैसे तो आप रोज सुनते हो कि जो सेब है वो सेहत के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन सेब कितने दिन तक खाओगे। अगर आपको रोज बोला जाए कि सिर्फ केले ही केले खाने हैं, तो आप केले खा सकते हो। अगर मैं बोलूं आम 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 आम, सुबह दोपहर शाम आम खाओ, तो खा सकते हो। तो परमात्मा ने रंग बिरंगी जिंदगी क्यों बनाई है। आज सेब खाओ, कल केला खाओ, परसों पपीता खाओ, नरसों पाइनएप्पल खाओ, फिर कभी अमरूद का सीजन आ जाता है, कभी अंगूर का सीजन आ जाता है। तरह तरह के भांति भांति के फल, फूल, कंद मूल परमात्मा ने क्यों बनाए। ये संसार किस लिए बनाया, हमारे लिए ही तो बनाया। और हम लगे हैं एक ही चीज खा लें। बहुरंगी जिंदगी को हमने एक रंगी बना दिया है। तो जिंदगी से बोर भी होना है और शरीर को उसकी आदत भी पड़ जानी है, और वो शरीर पर जो बाकी चीजों का असर चाहिए था वो नहीं मिलेगा। अगर कोई आदमी बादाम ही बादाम खाएगा तो उसको बादाम के जो अंदर ताकत है वही मिलेगी ना, काजू की तो नहीं मिलेगी, किशमिश की तो नहीं मिलेगी, अखरोट की तो नहीं मिलेगी, मुनक्के की तो नहीं मिलेगी। तो उसको ये सारे जो फ्रूट्स नट्स या ड्राई फ्रूट्स हैं वो क्यों बनाए गए कि सब थोड़ा थोड़ा खाओ। और अगर थोड़ा थोड़ा सब खाओगे तो सबकी शक्तियां आपके अंदर आएंगी, सबसे एनर्जी आपके अंदर भरेगी, सबकी ताकत आपके अंदर आएगी। तब आपका शरीर हष्ट पुष्ट बलिष्ठ होगा, चेहरे पर नूर आएगी, ताकत आएगी, जवानी आएगी, फिटनेस बढ़ेगी और बीमारियां भी कम आएंगी। वरना आप आटा खा 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 के, आपको पता आटा तो हमारे हिंदुस्तान में पहले कभी पैदा भी नहीं होता था। ये भी विदेश से गेहूं आया और आजकल तो हाइब्रिड गेहूं है जिसके जीन्स तक चेंज कर दिए गए हैं।
जिसके ऐसे तत्व उसके अंदर आ गए हैं कि किसी भी तरीके से वो ज्यादा उगे, क्योंकि उसकी कंजम्पशन ज्यादा है। लोग गेहूं खाए जा रहे हैं, उनको पता नहीं कि वो गेहूं ही जहरीला हो चुका है, उसमें पेस्टिसाइड्स मिले हुए हैं, उसमें ऐसी ऐसी यूरिया और खादें डाली गई हैं चावल ज्यादा उगाने के लिए, इनकी डिमांड ज्यादा हो गई, तो उस वजह से वो चीजें आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही हैं। गेहूं अब वो गेहूं रहा ही नहीं, चावल वो चावल रहा ही नहीं जो आपके शरीर को शक्ति प्रदान करे, उल्टा आपकी शक्ति क्षीण होती जा रही है। तो फिर क्या करें? हमें जिंदगी को फिर से बहुरंगी करना होगा। हमें जिंदगी को फिर से हेल्दी बनाने के लिए सब तरह के आटे खाने होंगे, सब तरह के आपको मिलेट्स खाने होंगे, सब तरह की रोटी खानी होगी, जिससे आपको मजा भी आए, अच्छा भी लगे, स्वादिष्ट भी हो, हेल्दी भी हो, पोषक भी हो, न्यूट्रिशन भी भरे हुए हो, विटामिन भी पूरे मिले, शरीर को ताकत भी मिले, शक्ति भी मिले और शरीर अंदर से हष्ट पुष्ट बलिष्ठ हो। तो आपको क्या करना है? गेहूं की रोटी खानी है, मैं आपकी छुड़वाता नहीं, खाओ, लेकिन गेहूं की भी खाओ, बाकी भी खाओ। चावल खाने हैं, खाओ, कभी कभी खाओ, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन रोज खाने की क्या जरूरत है? तो आप क्या कर सकते हैं? आप अलग अलग तरह के आप अनाज यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप एक दिन गेहूं की रोटी खाएं, फिर आप बाजरे की रोटी खाएं, दूसरे दिन बाजरे की रोटी खा लेना, तीसरे दिन बेसन की रोटी बना लो। इसी तरीके से आगे आप रागी की रोटी बनाकर खा सकते हैं, आप मक्के की रोटी बनाकर खा सकते हैं, आप कुट्टू के आटे की रोटी बनाकर खा सकते हैं, चने की रोटी खा सकते हैं, जौ की रोटी खा सकते हैं, जवार की रोटी खा सकते हैं, बारी की रोटी खा सकते हैं, कोदरा की रोटी खा सकते हैं, जंगोरा और कंगनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये समझो कि भगवान ने इतनी चीजें क्यों बनाई, वो रंग बिरंगी लाइफ क्यों बना रहा है कि आप सब चीजों का इस्तेमाल करें और सबकी शक्तियां आपको मिले। अगर हम सिर्फ गेहूं 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 ही खाएंगे तो हमें सिर्फ गेहूं 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 से ही शक्ति मिलेगी, लेकिन अगर हम सब चीजें इस्तेमाल करेंगे तो उनके अंदर जो शक्ति मौजूद है वो आपके अंदर आएगी। तभी आप डायबिटीज फ्री रहेंगे, तभी आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, तभी आपका शरीर स्वस्थ होगा, तभी उम्र से पहले बूढ़े नहीं होंगे, तभी शरीर अंदर से हष्ट पुष्ट रहेगा और वो सब चीजों को हजम करने के लायक बनेगा और सारे पोषक तत्व, सारे जरूरी तत्व जो कुदरत ने उनके अंदर भरे हैं वो आपके अंदर जाएंगे। हम एक ही तरह की जिंदगी जीते रहते हैं, इसीलिए हमारे साथ एक ही जैसे परिणाम होते रहते हैं। और गेहूं को तो हाइब्रिड गेहूं बनाकर इन्होंने उसकी ऐसी शेप चेंज कर दी, उसमें जेनेटिक जो चीजें बदलाव किया गया है उसकी वजह से गेहूं पहले जैसा गेहूं भी नहीं रहा और वो उल्टा आपके शरीर को बीमारियां ही दे रहा है। तो हमें सिर्फ गेहूं पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें सब रंगों की जिंदगी जीनी है। एक दिन इसका आटा खाओ, दूसरे दिन इसका खाओ, या सुबह को ये खाओ, दोपहर को दूसरा आटा खाओ, शाम को तीसरा खाओ। ऐसे बदल बदल के खाओगे, एक तो आपको जिंदगी बहुत अच्छी लगेगी, एक आपका स्वाद बदलेगा और तीसरा आपको सब तरह की शक्तियां मिलेंगी और आपके शरीर का बैलेंस बनेगा। आपको बैलेंस डाइट मिलेगी, आपको सब तरह के विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, कैल्शियम, जो बॉडी के अंदर वीकनेस आ रही है, जो चीजों की पोषक तत्वों की जरूरत है, वो सारे पोषक तत्व मिलेंगे, आपके शरीर में जान आएगी और शरीर बीमारियों से लड़ने के काबिल होगा।